50 और 60 के दशक को अक्सर हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग, प्रयोग और नवाचार का युग कहा जाता है। फिल्म निर्माता शैली, तकनीक, सामाजिक संरचनाओं आदि द्वारा निर्देशित नई कहानी कहने की तकनीकों से प्रेरित थे, जिन्होंने पिछली फिल्म निर्माण परंपराओं को चुनौती दी। ये वो दौर था जब आधुनिक बॉलीवुड का अग्रदूत साबित हुआ और कलात्मकता और मनोरंजन के बीच एक संतुलन स्थापित किया। साथ ही ये पहली बार हुआ था जब दर्शकों को दूरदर्शी फिल्म निर्माता देखने को मिले, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के आदर्श को साकार दिया। प्रोग्राम एक ही कलाकार में आज हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं वो है प्रख्यात फिल्मकार बी शांताराम। जी हाँ, प्रोग्राम एक ही कलाकार में आज हम इसी सितारे को लेकर आए हैं जिनका आज जन्मदिन भी है। 2001 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ था। इनसे जुड़ी ढेर सारी बातें और इन्हीं के गीत हम आप तक पहुंचाएंगे इस प्रोग्राम के तहत। बता दूं कि आज आपके साथ मैं हूं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत है। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले वी शांताराम, जिनका असली नाम था राजा राम बाणकुंद्रे शांताराम। जी हाँ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे वी शांताराम का रुझान बचपन से ही फिल्मों की तरफ था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी। फिल्मों की दुनिया में कदम उन्होंने 1920 में रखा। ये बाबूराव पेंटर की महाराष्ट्र फिल्म कंपनी से जुड़कर फिल्म बनाने की बारीकियां सीखने लगे। एक साल बाद 1921 में उन्हें मूक फिल्म सुरेख हरण में बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। 1929 में उन्होंने अपनी प्रभात कंपनी फिल्म्स की स्थापना की, जो आज भी काफी पॉपुलर है। 1929 में जब इन्होंने अपनी कंपनी खोली थी, जो आज भी है, उसके बैनर तले इन्होंने कई सारी फिल्में बनाई, जिसमें खूनी खंजर, रानी साहिबा और उदय काल सरी की फिल्में थीं। अपनी कंपनी के बैनर तले शांताराम ने लगभग 50 फिल्मों का निर्माण किया था। तो आज आप समझ ही गए हैं कि आज के कलाकार हमारे कौन हैं, और आपके पास भी अगर इनसे जुड़ी हुई कोई खास जानकारी है तो आप अपने संदेशों के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हम तक अपनी बात पहुंचाने का रास्ता आपको पता ही है, मेल के जरिए। मेल आईडी है ipradio1 में जन्मे वी शांताराम। जी हाँ, हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा दोनों में एक महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई और एक बहुत ही अच्छे निर्माता रहे। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो नए और अभिनय रूपों में पर्दे पर उन्होंने नए और जो अभिनव था उनको पर्दे पर उतारा। विभिन्न विधाओं में काम करते हुए उन्होंने सामाजिक टिप्पणी और कला सिनेमा का जो मिश्रण था वो प्रस्तुत किया। उनके काम में 3 महत्वपूर्ण फिल्में शामिल हैं। पहली थी डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, जो कि 1945 में रिलीज हुई थी, जो कि एक मेडिकल ड्रामा थी। दूसरी 1955 की फिल्म झनक झनक पायल बाजे, जो एक संगीतमय फिल्म है। और तीसरी 1957 की फिल्म 2 आंखें 12 हाथ, जो एक नैतिक जेल ड्रामा फिल्म है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिनमें एक फिल्म फेयर पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार शामिल हैं। कोई थाली खाली राष्ट्र होगा और शक्तिशाली। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त राशन खुशहाल जीवन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार, और आज इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं, बातें कर रहे हैं वी शांताराम की। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार वी शांताराम ने देश की पहली 2 भाषा वाली
फिल्मों का निर्माण किया था, एक मराठी में और दूसरा हिंदी में। मराठी में उन्होंने बनाई अयोध्याचा राजा और हिंदी में बनाई थी अयोध्या का राजा। ये दोनों फिल्में द किंग ऑफ अयोध्या से अनुवाद की गई थी। वी शांताराम, जिन्हें अभिनय का भी काफी शौक था और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन्होंने अपना पहला डेब्यू 1921 की साइलेंट मूवी सुरेखा राजकमल कला मंदिर के बैनर तले उन्होंने 1957 में फिल्म दो आंखें 12 हाथ बनाई थी, जिसके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। शांताराम की 1951 में आई फिल्म अमर भोपाली और 1955 में आई फिल्म झनक झनक पायल बाजे से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। भारतीय सिनेमा में लोग अन्ना साहेब के नाम से भी उन्हें से इंद्रभान, अनुभव, ऋषभ और राम सहोदर जी हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस, यशस्वी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, रीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमें सुन रहे हैं। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल और पूरा परिवार हमें सुन रहा है। रतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ और संदेश भी उन्हें शामिल कर लेते हैं। डोंजी लोहारा, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका जी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस सफर में हम सफर बनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आज एक ही कलाकार में हमने वी शांताराम के बारे में आपसे बात करी, उनकी फिल्मों के गीत आप तक पहुंचाए, आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी यादों में, दिल में बसाए रखिए। नमस्ते। प्रोग्राम एक ही कलाकार आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।